हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है पार्ट बी में महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ क्वेश्चन जोड़े गए हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 5 नंबर का पार्ट रहने वाला है, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। क्योंकि जो कैंडिडेट पहले राजस्थान पुलिस के पेपर में फेल होते थे, वो पार्ट बी में मिनिमम मार्क्स थे वो नहीं ला पाते थे। तो यहाँ से उनके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ से ईजी मिलने वाले हैं उनको, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 5 नंबर आपको समझ लीजिए पक्के हैं आपकी बार टेस्ट। तो आज हम लेके आए इसका टेस्ट पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी रीजनिंग का या फिर जीके का, राजस्थान जीके की टॉप क्वेश्चन हमको आपको करवा रहे हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइंस के क्वेश्चन भी आपको करवाए जा रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिनकी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किया गया घंटी का जो चिन्ह है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कर लिया होगा आपने सब्सक्राइब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपकी बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो गठन है वो आपको बता दिया। अब इसकी बात करते हैं अध्यक्ष की। तो इसका वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वर्तमान में, रेखा शर्मा इसकी क्या है? अध्यक्ष। और रेखा शर्मा से पहले कौन थी? रेखा शर्मा पूछ ली जाती है, इसका संबंध कहाँ से? तो इसका संबंध हरियाणा जिले से है। कौन से? हरियाणा राज्य से है, सॉरी। रेखा शर्मा हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। और इससे बात करते हैं, इससे पूर्व कौन थी महिला आयोग की अध्यक्ष? तो कौन थी? ललिता कुमार मंगलम इसकी क्या थी? ललिता कुमार मंगलम इसकी पूर्व अध्यक्ष थी। आपको दोनों याद रखना फ्रेंड्स, कई बार पूर्व भी पूछ ली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष है। तो राजस्थान जो राज्य बाल अधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संगीता जो बेनीवाल है वो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय राज्य राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की क्या है? अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध बाल अधिकार संरक्षण कैलाश सत्यार्थी ने आंदोलन चलाया था। तो जो प्रसिद्ध बाल अधिकार संरक्षक है कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है। तो कौन सा आंदोलन चलाया था? फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को भी चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। तो कमेंट करके बताइए कौन सा आंदोलन चलाया था कैलाश सत्यार्थी ने। तो कौन सा आंदोलन चलाया था? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और ये कब चलाया गया था? ये 1980 में चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना, 1980 में इस आंदोलन को चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? बाल श्रम को रोकने के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है, टोटल जानकारी आपको होना जरूरी है। तो बचपन बचाओ अभियान 1980 में चलाया गया था, और बाल श्रम को रोकने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध बाल संसद का प्रयोग जारी है। तो राजस्थान में जो बाल संसद का प्रयोग हुआ है वो कौन से जिले में हुआ है सबसे पहले? तो कौन से जिले में हुआ है सबसे पहले? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। राजस्थान का जो अजमेर जिला है जहाँ पे सबसे पहले बाल संसद का प्रयोग हुआ है। और अजमेर की यदि बात की जाए को, कौन से स्थान पे हुआ है? तो तिलोनिया नामक स्थान पे हुआ है। कौन से? तिलोनिया, जो अजमेर जिले में आता है तिलोनिया, वहाँ पे बाल संसद का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मूल अधिकारों में बालकों से संबंधित अधिकार है। तो मूल अधिकार जो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, इनमें बालकों से संबंधित कौन सा अधिकार है आपको बताना है। तो कौन सा अधिकार है इसमें? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आरटी जो अधिकार है वो बालकों से संबंधित अधिकार है। अब इसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं फ्रेंड्स, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था, जिसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? इसके तहत 21A अनुच्छेद इसके तहत जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे इसमें जो आरटीई लागू हुआ, ये कब लागू हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था? जो आरटीई लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है इसकी पूरी जानकारी। और इस जो आरटीई के तहत कितने अध्याय इसमें जोड़े गए थे? तो इसमें कुल अध्याय 7 अध्याय इसमें जोड़े गए थे। बात करते हैं इसमें धारा, कितनी धाराओं को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें कुल 38 धाराओं को शामिल किया गया। जो आरटीई कानून है बालकों से संबंधित, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जिसमें 7 अध्याय जोड़े गए और कुल 38 धाराएं इसमें शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक है। तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आवश्यक है? उनके बुर्के में रहना, पति के साथ रहना, घर पर रहना, या आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना। तो कौन सा महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है? तो उनका आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना महिलाओं की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब इसमें जो आईपीसीसी का धारा 96 से 106 के तहत इसमें महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए हमला करने की संबंध में देता है, जो आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करता है। जो आईपीसीसी की धारा है आत्मरक्षा का प्रावधान करता है 96 से लेकर 102 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। 96 से 102 तक क्या करता है? महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं में जागरूकता व सशक्तिकरण हेतु महत्वपूर्ण कदम है। तो महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए व सशक्तिकरण बनाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम आवश्यक है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्वयं सहायता समूह है, उनको जागरूकता और सशक्तिकरण बनाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार बच्चों को श्रेणी में बांटा गया है। तो बाल श्रम जो संशोधन अधिनियम 2016 है उसके अनुसार बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 श्रेणियों में। जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 है उनके अनुसार बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? एक तो 1 से 14 वर्ष तक की श्रेणी, जिसमें बालकों को क्या रोजगार पर लगाने से निषेध करता है, बालकों को रोजगार लगाने पर निषेध करता है। एक आता है 14 से 18, जो कि बालकों पर रोजगार पर लगाया जा सकता है लेकिन खतरनाक कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। तो ये 2 श्रेणियां बांटता है अधिनियम 2016। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, किसकी महिमा का गान किया गया है? तो फ्रेंड्स जो ये श्लोक है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसमें किसकी महिमा का गान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कि जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इसमें किसका गुणगान किया गया है? तो इसमें नारी का गुणगान किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नारी के संबंध में ये कहा गया है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके यहाँ। एक क्वेश्चन के बजाय आपको 4 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। कन्यावध प्रथा कोटा, सबसे पहले जो कन्यावध प्रथा है वो कोटा में लागू की गई, सती प्रथा बूंदी में, या फिर समाधि प्रथा जयपुर, बाल विवाह जोधपुर। तो आपको बताना है असत्य कथन, जो गलत है वो बताना है। तो कौन सा है यहाँ पे गलत? तो यहाँ पे चारों कथन क्या है? सत्य हैं। जो कन्यावध प्रथा है वो सबसे पहले कोटा में प्रतिबंध लागू किया गया था। सती प्रथा पर सबसे पहले बूंदी में इस पर निषेध लगाया गया। समाधि प्रथा पर सबसे पहले जयपुर में रोक लगाई गई और बाल विवाह सबसे पहले जोधपुर में इस पर रोक लगाई गई। फ्रेंड्स आप इन चारों को नोट्स के रूप में बना लीजिए कि कहाँ पर सबसे पहले किसकी रोक लगी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यदि आप हमारे इस चैनल पे अभी जुड़े हुए हैं, हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को 1 मिनट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कर लिया सब्सक्राइब। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड एक्ट कब लागू हुआ? तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू हुआ था आपको बताना है। तो कब लागू हुआ था ये?
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2019 में ये सबसे पहले लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन दिया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था। और ये जो आदिवासी इलाके होते हैं उनमें किसी स्त्री को डायन बताकर उसके साथ प्रताड़ना की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके संबंध में जो अधिनियम लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, सबसे पहले आपको बताना है। तो ये सबसे पहले 2016 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2016 में ये लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था, यदि आपको इसकी एक्चुअल तारीख पूछ ली जाती है तो 26 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ था। आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में गलत कथन है। तो घरेलू जो हिंसा संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 2005, इसके संबंध में गलत कथन कौन सा है? इसके संबंध में राष्ट्रपति से मंजूरी सितंबर 2015 में मिली। ये लागू 26 अक्टूबर 2006 में हुआ था, 2006 में लागू हुआ। सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 10 के तहत की गई। स्थायी निवास का आदेश धारा 10 के तहत किया गया, धारा 19 के तहत किया गया। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सभी कथन है वो सत्य हैं। राष्ट्रपति से जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था, इसमें राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी सितंबर 2005 में, ये भी करेक्ट है। ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेवा प्रदाता की नियुक्ति जो कि धारा 10 के तहत आता है, और स्थायी निवास का आदेश जो कि धारा 19 के तहत इसका संबंध है। तो ये यहाँ पे जो सभी हैं वो सभी क्या है, सत्य हैं। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्न में से गलत कथन है, तो इनमें से गलत कथन कौन सा है? धारा 354 डी महिला का पीछा करना, धारा 354 सी ताक झांक करना, धारा 354 बी महिला को निवस्त्र करना, धारा 354 है यौन संबंध की मांग करना। तो कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन फ्रेंड्स, आपका ये जो टोटल क्वेश्चन है वो सभी क्या है, सत्य हैं फ्रेंड्स। यहाँ एक एक क्वेश्चन की बजाय आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप इनका नोट्स के रूप में बना लीजिए, क्योंकि इन धाराओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो धारा जो 354 डी है वो महिला का पीछे करने के संबंध में प्रावधान लागू होता है। धारा 354 जो सी है वो तांग चांग करने के संबंध में लागू होती है। धारा 354 बी है वो महिला को यदि कोई निवस्त्र करता है तो वो लागू होती है। धारा 354 यौन संबंध की मांग करने के संबंध में लागू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है जो एनसीआरबी है इसकी स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी है आपके एग्जाम के लिए। तो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे शब्द आया आपका एनसीआरबी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पोक्सो एक्ट में हुए संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, जो पोक्सो एक्ट लागू हुआ था उसके तहत कम से कम कितनी उम्र की बच्चियों के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो उसे अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान है। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 वर्ष की उम्र की लड़की से यदि बच्ची से कम उम्र की बच्चियों से यदि दुष्कर्म होता है तो अपराधी को मौत की सजा सुनाई जाएगी। किस एक्ट के तहत? पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें सबसे पहले ये लागू करने वाला कौन सा राज्य है? सबसे पहले इसने मध्य प्रदेश राज्य ने लागू हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा जो आता है वो कौन आता है? राजस्थान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था वो राजस्थान ने किया था, सबसे पहले इसको मध्य प्रदेश ने किया था। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 12 सप्ताह से कर दिया गया है। तो जो मातृत्व अवकाश है वो पहले 12 सप्ताह थी, अभी इसकी अवधि को बढ़ाकर कितनी सप्ताह कर दी गई है? तो इसकी अवधि 26 सप्ताह कर दी गई है, जिसमें बच्चे के जन्म से पूर्व 13 सप्ताह और बच्चे के जन्म के बाद 13 सप्ताह। यदि कोई महिला कर्मचारी
यदि कोई महिला कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको यदि डिलीवरी होती है तो उसको 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा गवर्नमेंट एक्ट के तहत, जिसमें इसकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। ये है मातृत्व अवकाश, जिसकी अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी सम्मान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है समान कार्य के लिए समान वेतन? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 39 गह के तहत पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम है, तो बालकों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? किशोर न्याय अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम आयोग 2005, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 या उक्त सभी है? तो इसमें बालकों के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? तो इसमें देखो किशोर न्याय अधिनियम, ये भी बालकों से संरक्षण हेतु संबंधित है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2015, ये भी बालकों से संबंधित है। और जो यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण जो पोक्सो एक्ट है वो भी बालकों से संबंधित है। तो यहाँ उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और यदि आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं या अन्य सब्जेक्ट जैसे जीके, रीजनिंग, साइंस आदि के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।